हाय बच्चों, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम कल जो है वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम को पढ़े। मुझे आशा है कि जो जो आपको पढ़ाई जा रही है आप उसे भली भांत अच्छी तरह से लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉमन है और जब इसे कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ें, नई नई चीज़ें बताई जा रही है और आप उसे मिस मत करें, बल्कि उसे भली भांत हार्टली डीपली लर्न करें। ठीक है, तो जो वर्ब में आईएनजी लगाने के फॉर्म बताए गए, मुझे आशा है कि आप उसे याद कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। आज हम बच्चों देखेंगे कि इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी इन सेंटेंसों का, इन वाक्यों का हम हिंदी का अंग्रेजी ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ठीक है, क्या रूल होते हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, आज पहले हम पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया है, कई बार पढ़ाया गया है, जिसमें आपको नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव इनके अंतर्गत बताया गया है। आज हम देखेंगे कि इम्परेटिव ट्रांसलेट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, यानी इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य हम किस तरह अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए वो चीज़ें हम देखते हैं। तो रूल नंबर इसका पहला क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा, यानी जिसको हम ऑर्डर या कमांड, प्रार्थना जिसे हम रिक्वेस्ट, परामर्श जिसे हम एडवाइस, या किसी से कुछ करने के लिए कहने का बोध होता है। इम्परेटिव सेंटेंस की यही पहचान है कि इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श या किसी से कुछ कहने का भाव बोध होता है। ठीक है, दूसरा रूल है कि ऐसे वाक्य में क्रिया से पहले कर्ता यानी तुम, आपको बताया है कि ऐसे वाक्य में क्रिया से पहले कर्ता यानी तुम या आप छिपे होते हैं, यानी सब्जेक्ट नहीं होता है। जब भी इम्परेटिव वाक्य होते हैं आपको बताया गया है कि इनकी पहचान है कि इम्परेटिव वाक्य अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट है तो मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं, मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा है कि ऐसे वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इसी से वाक्य क्या होता है, प्रारंभ होता है। नेक्स्ट वाक्य है, यदि वाक्य इम्परेटिव का है और वह प्रार्थना वाले वाक्य है तो प्रार्थना वाले वाक्यों में कृपया या कृपा, प्रार्थना वाले वाक्यों में कृपया या कृपा करके लगा रहता है, जिसकी अंग्रेजी होती है प्लीज, यानी कृपया या कृपा की जिसकी अंग्रेजी होती है प्लीज। जैसे होता है प्लीज, प्लीज लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो प्लीज टेल मी योर नेम, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो बच्चों इसको पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए। चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल 5वां क्या कहता है, कहता है कि यदि वाक्य में वोकेटिव, यदि वाक्य में वोकेटिव, वोकेटिव VOCATIV, यदि वाक्य में वोकेटिव केस, केस यानी जिसको हम कहते हैं संबोधन, एड्रेसिंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संबोधन, केस मीन्स होता है कारक, कारक, ठीक है, का नाउन है, का नाउन है, ठीक, तो वह वाक्य के प्रारंभ, तो वह वाक्य के प्रारंभ
तो वह वाक्य के प्रारंभ अथवा अंत में प्रयोग किया जा सकता है, अथवा अंत में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, देखो नियम कहता है कि यदि वाक्य में वोकेटिव केस, जिसको हम संबोधन कारक कहते हैं, का नाउन है तो वह वाक्य के प्रारंभ या लास्ट यानी शुरू में या लास्ट में आप उसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में है, कहता है कि मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक, तो इसका देखिए ट्रांसलेट हम क्या करेंगे, इसका हम लिखेंगे कि मोहन, थोड़ा डैश कर देंगे, मोहन स्टैंड अप, ठीक है, ऑन द बेंच, ठीक। इस तरह के बाद या आप इस तरह भी बना सकते हैं, या आप इस तरह भी बना सकते हैं कि स्टैंड अप ऑन द बेंच मोहन, स्टैंड अप ऑन द बेंच मोहन। यही कहता है एड्रेसिंग वर्ड यानी वोकेटिव केस, यानी वाक्य में यदि संबोधन वर्ड है, संबोधन शब्द है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस संबोधन शब्द को हम पहले भी लिख सकते हैं और उस संबोधन वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन संबोधन वर्ड लिखने के बाद हमको क्या करना है कि वहां पर कॉमा लगा देना है। ठीक, अगला रूल है 6, कहता है कि जहां सुझाव या प्रस्ताव का भाव हो, जहां सुझाव या प्रस्ताव का भाव हो, जहां सुझाव या प्रस्ताव का भाव हो, ठीक है, वहां लेट का प्रयोग करते हैं, वहां लेट का प्रयोग करते, ठीक है, यानी जहां सुझाव या प्रस्ताव का भाव होता है वहां किसका प्रयोग करते हैं, लेट का। किसका प्रयोग करते हैं, लेट। जैसे उसे घर जाने दो, जैसे है उसे घर जाने दो, अभी क्या है, ये सुझाव है, ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे लेट हिम गो नाउ, लेट हिम गो नाउ, लेट हिम गो, लेट हिम गो नाउ। अगला है आओ हम बाजार चले, सुझाव है आओ हम बाजार चले, इसका लिखेंगे लेट अस, ठीक है, लेट अस गो टू मार्केट, लेट अस गो टू मार्केट। तो इस तरह से जहाँ सुझाव या प्रस्ताव का भाव होता है वहाँ लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करते रहिए, तैयार करते रहिए। रूल 6 कहता है कि अगर वाक्य में मत, ठीक है, अगर वाक्य में कहता है कि अगर वाक्य में मत आया हो तो, मत आया हो तो, अगर वाक्य में मत आया हो तो, ठीक है, तो सबसे पहले डू नॉट लिखते हैं, तो सबसे पहले
डू नॉट या डोंट लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, डू नॉट या डोंट लिखते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते, यानी वाक्य में यदि मत आ जाए, ठीक है, तो उसका ट्रांसलेट करते समय हम सबसे पहले डू या डोंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वाक्य में है, कक्षा में बातचीत मत करो, कक्षा में बातचीत मत करो, ठीक। देखिए मत आ गया, तो इसका लिखोगे डू नॉट टॉक इन द क्लास, डू नॉट टॉक इन द क्लास, कक्षा में बातचीत मत करो। कृपया ऐसे पत्र मत लिखिए, कृपया ऐसे पत्र मत लिखिए, कृपया ऐसे पत्र मत लिखिए। तो इसका आप लिख सकते हैं कि प्लीज़, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट राइट सच, बस अभी हो गया, प्लीज़ डू नॉट राइट सच लेटर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर आता है, और यदि नेवर आता है तो नेवर मान लिया वाक्य दिया है कि कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, यानी कभी आ गया है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डू नॉट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, ठीक। तो इस तरह से आप तैयार करते रहिए ताकि आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाए, ठीक है। अब आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं बच्चों, इसे नोट कर लें और बनाते रहें। बाकी इसके एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपको कल होगा। चलिए आप सेंटेंस नोट कर लें। पहला वाक्य है कि मुझे अपनी किताब दिखाओ, पहला वाक्य नोट कर लें कि मुझे अपनी किताब दिखाओ। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करना है तो आप नोट कर लें, जो रूल्स आपको बताए गए उनके अंतर्गत आप इसका ट्रांसलेट कीजिएगा। तो पहला वाक्य है मुझे अपनी किताब दिखाओ। दूसरा वाक्य है मेरे लिए एक प्याला गर्म चाय लाओ, मेरे लिए एक प्याला गर्म चाय लाओ, ठीक है, नोट करते रहो, मेरे लिए एक प्याला गर्म चाय लाओ। तो इसका क्या लिखोगे, ब्रिंग मी ए कप ऑफ हॉट टी। क्या लिखोगे भाई, सबसे पहले वर्ब लिखना है, तो ब्रिंग मी ए कप ऑफ हॉट टी। अगला वाक्य है कि अच्छी किताबें पढ़ो, क्या है, अच्छी किताबें पढ़ो। तो इसका आप क्या लिखोगे, रीड गुड बुक्स, रीड गुड बुक्स। अगला वाक्य है कृपया मुझे 50 रुपये उधार दीजिए। कृपया लगा है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लीज़, तो लिखेंगे प्लीज़। उधार देने का होता है लैंड, LEND, LEND। तो आप लिखेंगे प्लीज़ लैंड मी 50 रुपीज़, प्लीज़ लैंड मी 50 रुपीज़, नोट करते रहे। फिर अगला है कि अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करो, तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करो, तो आदर करना का रिस्पेक्ट, ठीक है, तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, ठीक। आगे है कि कक्षा में बातचीत मत करो, आपको बताया गया। कृपया ऐसे पत्र मत लिखो, हो गया। अपनी पुरानी पुस्तकें मत फेंको, तो डू नॉट थ्रो योर ओल्ड बुक, अपनी पुरानी पुस्तकें मत फेंको, पुरानी का ओल्ड, फेंकने का थ्रो, THROW। तो नोट करें कि अपनी पुरानी पुस्तकें मत फेंको, तो मत आ गया तो आपको प्रयोग करना है किसका, डू नॉट का, ठीक है। इतने जोर से मत बोलो, तो डू नॉट स्पीक सो लाउडली माने इतने जोर से, स्पीक माने बोलना, तो इतने जोर से मत बोलो। आगे है उसे दिन में मत सोने दो आ जाएगा तो आप लेट का प्रयोग कीजिएगा, सुझाव, तो डू नॉट लेट हिम स्लीप इन द डे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप इस सेंटेंस को जो बताया गया उसे याद करें, बनाते रहें, ठीक, आप तैयार करते रहें ताकि आपका तैयार होता रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।